अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, उसकी तमाम समाअत आपको बतानी है। वो इंपॉर्टेंट केस दो जजों की लड़ाई है। राना शमीम जो कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान है और साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। इनकी लड़ाई में तौहीन अदालत का एक नोटिस जारी हुआ और उसमें मीर शकील उर रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी साहब शामिल थे। ये तमाम अफराद आज अदालत में मौजूद थे, राना शमीम साहब नहीं थे। इस अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ आपको बताने जा रहे हैं। इस अदालती कार्रवाई में बड़े सख्त सवालात पूछे गए, चीफ जस्टिस हमें गुस्से भी नजर आए और इस अदालती कार्रवाई में हम आपको बताएंगे कि अंसार अब्बासी साहब ने क्या जवाबात दिए। ऐसे जवाबात हैं जिनको आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और हम यहाँ पे मौके पे खड़े हैं और यहाँ से आपको तमाम हकाइक बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक टाइमली इंफॉर्मेशन विद करेक्ट फैक्ट्स पहुँचती रहे। सबसे पहले आज जब अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो मीर शकील उर रहमान साहब को बुलाया गया डाइस पे और मीर शकील उर रहमान साहब से पूछा गया क्या आपकी कोई सहाफती जिम्मेदारियां हैं। आपने एक खबर लगाई, वो भी बयान हल्फी पर। वो बयान हल्फी अदालत में जमा नहीं हुआ था, लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचा और इस तरह जो अदालत का तशख़्ख़ुस है उसको भी ठेस पहुंचाया गया। लोग अदालतों पर एतमाद करते हैं, लेकिन इस खबर के बाद ये तासुर उभरा कि इस अदालत के तमाम जज जो हैं हदायत लेते हैं। चीफ जस्टिस ने यहाँ पे ये भी कहा कि अगर आप ये साबित कर दें कि मेरे तमाम जजेस जो हैं वो किसी से हदायत लेके फैसले करते हैं तो नताइज भुगतने को मैं तैयार हूँ। और इसके संगीन और जो इन्होंने साथ ये भी कहा कि जो बयान हल्फी दिया गया, जो आपने कल पूरे मीडिया पे चलाते रहे, इसको खबरों में रन करते रहे, इसके संगीन अदालती नताइज होंगे। इस हवाले से बात करेंगे हसनात मलिक साहब से। हसनात साहब, आज की समाअत आपने भी सुनी, हम भी वहाँ पे मौजूद थे। लोगों को मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दिया कि क्या हुआ। आप क्या समझते हैं ये जो समाअत हुई है आज की, यह कार्रवाई किस तरह बढ़ने जा रही है, इसका फैसला क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन बाद में, लेकिन हसनात साहब का पहले व्यू ले लेते हैं। देखिए, आज जो सिंपल बात थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक गुस्सा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस था मिलादा साहब, और वो कह रहे थे कि सीरियस एस्पर्शन कास्ट हुई हाई कोर्ट पे, पूरे हाई कोर्ट पे। और जिस तरीके से कहा गया कि जी एक फार्मर चीफ जस्टिस ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को कहा कि जी बेल जो है वो इलेक्शन से पहले ना दी जाए, तो उस पर उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल गलत है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई छोटा सा भी एविडेंस है कि फार्मर चीफ जस्टिस का कि वो इन्फ्लुएंस करते थे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कोई हेजिटेशन भी नहीं है हमारे लिए, हमारी तरफ से हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अब ये है कि उन्होंने ये ऑफ़र की कि जी अब एविडेंस हैं तो बताएं कि फार्मर चीफ जस्टिस कैसे इन्फ्लुएंस करते थे या ये। तो ये अब शरीफ फैमिली को भी देखना चाहिए जो, और कि जी वो किस तरह अब इन केसेस को सिर्फ क्या जजेस पे प्रेशर डालना है इस तरह ख़बरें लगवा के या ख़बरें सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलवा के, या लीगल साइड यानी आपके कि अदालत में भी ये मामला लाने हैं कि नहीं। अब ये जो एफिडेविट था, ठीक है, एफिडेविट जो है ये अंसार साहब ने जो दी खबर, इसमें अगर कोर्ट रिपोर्टर होता तो मे भी वो भी यही खबर चलाता, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो कर देता कि ये जो कि उस वक्त आमिर फारूक साहब इस पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और ये जो फैक्ट्स थे इस साइड के वो भी बीच में साथ एक पैराग्राफ रेट लिख देता ताकि वो समझ आ जाती कि आमिर साहब या जो भी जजेस थे वो थे ही नहीं, तो बैलेंस ज़्यादा हो जाती स्टोरी। बाकी मैं नाज़रीन को 2-3 फैक्ट्स बताता चलूँ जो कि चीफ जस्टिस ने भी इस समाअत में बताए हैं। वो फैक्ट्स ये हैं कि जब ये केस की समाअत हुई तो आमिर फारूक साहब मुल्क में ही मौजूद नहीं थे और उस बयान हल्फी में, जो बयान हल्फी गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस ने दिया था, उसमें कहा गया था कि साकिब निसार साहब ने आमिर फारूक साहब को फ़ोन किया। एक तो वो बंदा मुल्क में मौजूद नहीं है, दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये बयान अदालत में जमा ही नहीं कराया गया तो आपने इसको किस तरह से रिपोर्ट कर दिया, ये अगर अदालत में जमा होता तो आप इसको रिपोर्ट करते। तीसरी बात उन्होंने कही क्या आपने रजिस्ट्रार से पूछा ये रिपोर्ट करते हुए। ये तमाम बातें जो थीं वो तो फैक्ट्स एंड फिगर के हवाले से कर दी। फिर उन्होंने कहा कि क्या कोई दी गार्डियन का सहाफ़ी ऐसे खबर शाया कर सकता है, इससे लोगों का अदालतों पर एतमाद होता है और अगर ऐसी बात होगी तो लोगों का अदालतों से एतमाद उठ जाएगा। इन्होंने जो पॉलिटिकल बात की जिसमें इन्होंने शरीफ फैमिली का जिक्र किया कि शरीफ फैमिली अक्सर अपना नैरेटिव बनाने के लिए जो है वो जंग यूज़ करती है, एक तो मीडिया को भी और दूसरा वो प्रेशर बनाने के प्रेशर टैक्टिक्स के ज़रिए अपनी साबित करना ये चाहती है कि वो अपनी जंग
अदालतों के बजाय जो है वो पॉलिटिकली लड़ना चाहते हैं, नैरेटिव बनाने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये टैक्टिक्स उनकी काम आएगी? देखिए, माजी में हमने देखा है कि उन्होंने जब भी ये नैरेटिव बनाया उनको नुकसान हुआ है। मे बी वो उनका जो प्रेशर में डालने की कोशिश की जजेस को, चाहे एक खबर चली कि जी व्हाट्सएप कॉल करवाई गई अजमत सईद शेख, आपके सामने पनामा पूरा केस आपने किया कि अजमत सईद शेख और एजाज अफजल खान जो थे, ये वो जजेस थे जिन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब जब भी कोई रिमार्क देते थे उनको काउंटर करते। इनको इवन जो शरीफ फैमिली के वकला कहते थे वो उनको वो भी वो दलाइल नहीं देते थे जो उसका जवाब खोसा साहब की बात का अजमत सईद साहब और एजाज अफजल खान साहब देते थे। लेकिन उनके साथ क्या किया गया कि जब कहा गया कि जी अजमत सईद जो है वो GIT की बनवा रहे हैं और व्हाट्सएप कॉलें करवा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर, उस पर आपने ऑफेंड किया जज को। फिर आपने कहा कि जी एजाज अफजल खान की ये डायरेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन है कि ISI जो है वो पूरे GIT के मेम्बरान को सिक्योरिटी दे। आपको याद होगा उस पर उन्होंने एजाज अफजल खान ने कहा कि ये मेरा आर्डर कहाँ है, ये खबर इतनी बड़ी हेडलाइन लग गई। उस पर भी उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस ये मीर शकील साहब को दिया था और वो उस पर भी फिर वो ऑफेंड हो गया। फिर जो मीडिया स्ट्रेटजी रोल उनके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाने, फिर जिस तरह दनियाल अजीज, तलाल चौधरी, उन्होंने जजेस के खिलाफ जो है बाहर देखिए, मेरा ख्याल है कि शरीफ फैमिली को उससे ज़्यादा रगड़ा भुट्टो फैमिली या पीपल्स पार्टी को लगा, आसिफ जरदारी को लगा। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट रही है। उन्होंने इस तरह जजेस के साथ उस तरह लड़ाई नहीं की जो ये जो होता है मामला। इसमें बात ठीक भी होगी, सारी बातें ठीक होंगी, लेकिन आप जब प्रेशर डालते हैं जजेस पे तो जजेस फिर वो एक साइड जहाँ से उनको रेस्क्यू मिलता है फिर वो उधर अलाइन हो जाते हैं। या ये उन्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान है, कमज़ोरी होती है। देखा गया है कि ये जजेस कभी भी, चाहे एजाज अफजल खान थे चाहे अजमत सईद शेख थे, ये कभी भी हम इन्हें कहें कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट जजेस नहीं थे। लेकिन जो एटीट्यूड नून लीग का था, जिस तरीके से नून लीग ने उनको जानबूझ के जो है वो उनको इस नहज पे पहुंचा दिया कि फिर उन्होंने जो है वो इंसाफ में भी उन्होंने भी नहीं किया, फिर उन्होंने भी इंतकाम लिया। तो यही चीज़ अब यहाँ हो रही है कि एक केस की समाअत होनी है 1-2 दिन पर, यानी कल होनी है बरोज को। आपने ये रेफरेंस जो है ये चीज़ ले आए, जो है ये एफिडेविट की छप गई, एफिडेविट के बाद TV पे चल गया, सुबह सवेरे ट्विटर पे चल गया, तो नून लीग के जितने लीडर थे उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। और ये पीस मील में इस तरह के डॉक्यूमेंट आते हैं, कभी अरशद मलिक की वीडियो आ जाती है, कभी शौकत सदीकी साहब का बयान आ जाता है, कभी क्या आ जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि उनको लीगली अगर वो करें तो फिर भी ठीक है, या उनको केस में फ़ायदा नहीं होता क्योंकि फिर वो लीगली उनका कंसंट्रेट नहीं रहता, वो फिर सियासत या बयानियाँ बनाने की कोशिश। लेट मी सम अप दिस, you actually trying to say that Sharif family is trying to build the narrative and pressure on the judges by using media, right? ये हमने माजी में देखा है उनका और ये हकीकत है। फॉर्मर चीफ जैसे साकिब निसार, आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन में जो है ये एक्सटेंशन अकाउंटेबिलिटी कोड की जाती है। क्या ज़रूरत थी कि साकिब निसार साहब ने अपने पास लगा दी, अकाउंटेबिलिटी जज ने जब रिक्वेस्ट की कि जी मुझे एक्सटेंड करें, 10 जून को समाअत थी। साकिब निसार साहब ने ख्वाजा आरिफ साहब को कहा कि आप तो जवान आदमी हैं, रात को भी आर्गू कर सकते हैं, और उनको कहा रेफरेंस, ऐसे आर्डर में लिखा रेफरेंस और लाइन लगा के रेफरेंसेस, यानी 1 महीने में कम से कम एक रेफरेंस डिसाइड हो। क्यों कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को जेल में भेजना, और ये साकिब निसार का ये फैक्ट में ये चीज़ है। अगर आप कोई कहे कि साकिब निसार साहब का रोल नहीं था, ये फिर वो बात है कि बिल्कुल वो उसको नहीं, साकिब निसार साहब ने अपना पूरा रोल प्ले किया कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की कन्विक्शन या फैसला एक रेफरेंस में हो जाए। और ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है, जो एक चीज़ है, फैक्ट है, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक चीज़ हसना साहब मैं जो कि हाईलाइट खसूसन अपने व्लॉग में करना चाहता हूँ, दैट इज़ द केस इज़ अबाउट द 2 judges, शमीम साहब और साकिब निसार साहब, and the whole proceeding, court proceeding is about Ansar Abbasi, Mir Shakil Rahman, Amir Ghauri साहब। What is this? मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। हम खुद गो कि हम इस ग्रुप के साथ नहीं है, लेकिन जंग ग्रुप का एक करेजियस उनका एक एडिटोरियल रहा है, उनको बड़ा टफ टाइम भी मिला है बहुत सी चीज़ों में, और देखें माजी में किस तरह उनके साथ जो है उन्हें टफ टाइम दिया गया। और किसी तरह भी अगर अदालतें उनको देखें, ये अदालतें अगर इस वक्त बहाल हुई हैं ना 2009 में, इसमें जंग ग्रुप का बड़ा रोल है। जंग ग्रुप ने एक पूरा नैरेटिव बनाया, उसमें ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी इस चीज़ को करेंगे। हाँ, बाद में उन्होंने जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी साहब को मिल के और फिर जो है पीपल्स पार्टी के रगड़ा दिया, वो उनका एक है, और वो इस चीज़ को रिपेंट करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सिविलियन को, पीपल्स पार्टी के रजीम को कमज़ोर किया। लेकिन उसके बाद भी मेरे ख्याल में कि इतना बड़ा ग्रुप
को जिस तरह की उनकी एडिटोरियल पॉलिसी है वो उसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए। वो इस जमहूरियत के लिए मेरे ख्याल है मुनासिब नहीं है कि अगर वो करें, और उनको भी थोड़ा सा अपना देखना चाहिए कि चीज़ों में कि कहीं वो उनको इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा या वो इस्तेमाल हो तो नहीं रहे, ये वो चीज़ें हैं। लेकिन बात यह है कि जंग ग्रुप को आप ये कहें कि जी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, मेरा ख्याल है ये गैर मुनासिब है, किसी ग्रुप के हवाले से नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल से इस स्टोरी को बेटर एग्जीक्यूट किया जा सकता था अगर अवैस यूसुफजई को से अंसार अब्बासी साहब मतलब उनको भी बीच में शामिल करते, उनसे फैक्ट्स एंड फिगर क्लियर होते। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं हुआ कोर्ट में, वहाँ पे आमिर साहब थे नहीं वहाँ पे मौजूद, जस्टिस आमिर साहब पाकिस्तान में डिवीज़न बेंच का वो हिस्सा नहीं थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कंबर ये सिर्फ अगर आपको राना शमीम साहब कहेंगे मैंने इंटरव्यू देना है, आप देंगे कि नहीं? इंटरव्यू लेंगे? जी जी। आप इंटरव्यू में वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप चलाएंगे कि नहीं? इल्ज़ाम हैं, आप चलाएंगे, ठीक है। ये इसी तरह अंसार अब्बासी साहब का मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक स्टोरी चला दी है। हाँ, केस चल रहा है हाई प्रोफाइल, हर हाई प्रोफाइल केस जो होता है, चाहे पनामा या वो NRO था या जो भी, वो इनडायरेक्टली चलता रहा। इवन मुझे याद है कि रऊफ कलासरा साहब ने एक अमेंडेड रिव्यू पटिशन थी फेडरल पीपल्स पार्टी की NRO जो जजमेंट था 16 दिसंबर 2009 फैसले के खिलाफ, उसमें अमेंडेड रिव्यू पटिशन दायर नहीं हुई थी, लेकिन उसकी खबरें चलती थी, लीड भी चलती थी। उस वक्त रऊफ कलासरा साहब दी न्यूज़ में होते थे और उस खबर में ये इवन एक दफ़ा हेडलाइन लग गई कि अगर NRO खोला गया तो बीबी के मर्डर की कब्र का ट्रायल होगा। ये हेडलाइन लगी थी न्यूज़ में। तो वो चीज़ें चलती रही हैं, माजी में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये पहले नहीं है कि आप कहें कि पहली दफ़ा ये जी, ये पहली दफ़ा नहीं है, पैसे माजी में पहले होता रहा है। हमने कोशिश की कि आपको इस केस के हवाले से इंसाइट दें, जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हमने बात करेंगे इस केस पे। पर्टिकुलरली हसनात मलिक साहब बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।